अस्सलाम वालेकुम, मैं सलमान चीमा और आप देख रहे हैं चीमा व्लॉग्स। आजकल जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर काफ़ी जो है वो चेंजेस चल रही हैं और हम देख रहे हैं जब से वर्ल्ड कप जो है वो ख़त्म हुआ है, टीम वापस आई है, उसके बाद से एक दफ़ा जो है वो हर चीज़ ऐसे लग रहा है सिस्टम को रीस्टार्ट करने की कोशिश है पीसीबी की। और एक्सपेक्टेड था पहले से, क्योंकि जिस तरह की टीम की परफॉर्मेंस थी और जिस तरह से जो है वो टीम के अंदर की खबरें, ड्रेसिंग रूम की और सारी चीज़ें सामने आ रही थी, पहले से आइडिया था कि कैप्टन को सैक किया जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीज़ों पे भी जो है वो चेंजेस हमें नज़र आएंगे। जो सबसे पहला चेंज जो नज़र आया था वो जो हमारे बॉलिंग कोच थे मॉर्नी मार्कल, उन्होंने जो है वो अपना रेजिग्नेशन दिया था, जबकि दिसंबर तक उनका कॉन्ट्रैक्ट था और उन्होंने जो है वो पहले से ही नवंबर के अंदर ही अपने आप को पीसीबी के कॉन्ट्रैक्ट से फारग कर लिया। और नॉर्मली तो उन्होंने दिसंबर की जो ऑस्ट्रेलियन टूर है पाकिस्तान का वो भी उन्होंने करवा के जाना था। उसके अलावा हमने देखा है कि मिकी आर्थर को जो है वो पीसीबी ने एनसीए में डाल दिया, जो कि बड़ा मुश्किल है कि वो एनसीए में आए भी, क्योंकि हमें पता है कि डर्बी शायर के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट था। पीसीबी ने इनकी सर्विसेज ऑनलाइन के तौर पे ली थी और ब्रैडबर्न को हेड कोच बनाया था। तो अब कैसे पॉसिबल है कि वो बंदा एनसीए में आके तो आपके लिए कोचिंग करे। और बहरहाल चेंजेस हुए हैं काफ़ी, इंतमाम को सैक किया गया, उनकी जगह जो है वो वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर लगाया गया है। और इसी तरह जो है वो बाकी भी चेंजेस हुए हैं, जिसमें हफीज़ को हमने देखा है डायरेक्टर हेड लगा दिया गया है टीम का। और पॉसिबली ये होता है कि डायरेक्टर हेड जो है वही नॉर्मली कोचिंग के भी फ़राइज़ अंजाम दे रहे होता है। तो मिकी आर्थर की जगह वो मोहम्मद हफीज़ ने आगे सीट संभाली है और इसी में जो है वो कैप्टन भी चेंज हुआ। और हमने देखा कि बाबर आजम ने आते ही ट्वीट की, और वो भी एक अजीब सी चीज़ लगती है कि जिस तरह जो टाइमिंग अगर आप उनकी देखें ना, कि उन्होंने ट्वीट की है और 2 से 3 घंटे के बाद पीसीबी ने वो एक डिजिटल अपनी एक पिक्चर जो है वो रिलीज़ की है, जिसके ऊपर शाहीन अफरीदी को उन्होंने लिखा वाइट बॉल कैप्टन, बाद में उसको उन्होंने टी20 में चेंज किया, और शान मसूद का उन्होंने लिखा कि टेस्ट कैप्टन। तो पहले से ही जो है वो चीज़ें इनके माइंड में थी, और अगर आप टीम की परफॉर्मेंस देखें तो आपको पता भी लग जाना चाहिए कि क्यों इस तरह की परफॉर्मेंसेज होती हैं, क्योंकि बैक एंड पे इस तरह की सारी चीज़ें चल रही होती हैं। और क्योंकि इतनी कोई टाइमिंग मैच नहीं होती कि आते ही जो है वो आप बाबर आजम ने अगर अपना फैसला किया घर बैठे अगर उन्होंने ट्वीट लिखी है, तो पीसीबी को शायद 2-3 दिन लगते ये चीज़ें सोचने में कि किसको कैप्टन लगाएं किसको ना लगाएं। लेकिन ये चीज़ आपको दिखाती है कि आपने पहले से चीज़ें डिसाइड की हुई होती हैं, और बस जैसे ही उनको प्रेशराइज़ किया उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, और उसके बाद जो है वो आपने फटाफट उनके नाम लिए जो आप पहले बनाना चाह रहे थे। लिहाजा पीसीबी ने वही किया जो उन्होंने करना था। और बाबर आजम के लिए एक दफ़ा तकलीफ दे तो ज़रूर होगा, लेकिन चलें बिगर पिक्चर में देखें तो उनके लिए बेहतर है कि अब वो अपनी बैटिंग पे फोकस करें, राम सुकून से कोई ऐसा मसला नहीं है। और टीम की बात है, कैप्टन कोई भी हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शाहीन अफरीदी टी20 के कैप्टन है, अगले साल टी20 ही टी20 है, जून के अंदर जो है वो नेक्स्ट ईयर हमारा वर्ल्ड कप आ रहा है टी20 का। तो अब पता नहीं इतनी जल्दी टीम जेलिन हो पाएगी या नहीं, अब ये तो देखा जाएगा। बहरहाल कल जो है वो जो हमारे नए चीफ सेलेक्टर हैं वहाब रियाज, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन टूर के लिए टीम अनाउंस की है, तो एक नज़र ज़रा उस टीम पे डालते हैं। टीम के अंदर अगर हम सबसे पहले देखें तो 4 ओपनर्स लिए गए हैं, जिस तरह अब्दुल्ला शफीक हैं, इमामुल हक हैं, शान मसूद और साइम अयूब हैं। साइम अयूब का वहाब रियाज ने कहा है कि उन्होंने क्योंकि डोमेस्टिक सीज़न के अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जो हमारा नेशनल कप होता है उसके अंदर भी और कायदम ट्रॉफी के अंदर भी, ऑल्दो कि वो भी बहुत यंग हैं, शायद उनका एक्सपोजर थोड़ा 4 डे 5 डे क्रिकेट के अंदर ज़्यादा होना चाहिए टीम को रिप्रेजेंट करने के लिहाज से। लेकिन चलें कोई ऐसी बात नहीं है, उन्होंने टेस्ट मैच में भी 200 किया है कायदम ट्रॉफी में, तो सही है आप उनको टीम में खिला लो। लेकिन बाद में अगर यही लड़का ना चला तो फिर यही बातें निकलती हैं कि जी 10 मैच खेला था, 5 मैच खेला था। तो बेहतर होता है कि आप 2-4 सीज़न एक प्लेयर के अच्छे लगवाएं ताकि उसे आइडिया हो और फिर वो आगे इंटरनेशनल में आए। लेकिन साइम अयूब जो है उनकी पिक्चर डिफरेंट है, उनका एक्सपोजर ज़्यादा, उन्होंने पीएसएल भी खेला और अपना मुख्तलिफ लीग्स भी खेली हैं, उसके अंदर भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, काफ़ी देर से वो दरवाज़ा खटखटा रहे थे, तो लिहाजा उनको टीम में जगह दी गई है। हमने देखा है कि हमारा जो मिडल ऑर्डर है वो सेम है जो हमारा श्रीलंकन टूर में था। बाबर आजम है, उसके बाद रिजवान आ जाते हैं, सऊद शकील, सलमान अली आगा और सरफराज अहमद जो हैं, ये हमारी मिडल ऑर्डर है। सेम जो है हमारा वो श्रीलंका के साथ था जब बाबर आजम कैप्टन थे। और अभी तक जो है वो सिर्फ एक चेंज हुआ है कि हुरैरा की जगह, यानी उस टूर में मोहम्मद हुरैरा को लेके जाया गया था, आज मोहम्मद हुरैरा की जगह पे साइम अयूब आ गए। तो मोस्ट पॉसिबल चांस है कि साइम अयूब को भी मैच नहीं मिलेगा, क्योंकि तब भी तीनों ओपनर्स जो हैं वो मैच में आए थे, और अब्दुल्ला, इमाम और शान मसूद तीनों ही मैच में खेले थे। अब भी पॉसिबल है तीनों खेलेंगे, और साइम जो है वो रेस्ट ही करेंगे, सिर्फ टीम के साथ जाएंगे। उसके बाद हमने देखा है कि यहाँ पे चेंजिंग शुरू होती हैं। श्रीलंकन टूर के अंदर हमने देखा था कि वहाँ पे अबरार अहमद, नुमान अली
और साथ में जो है वो मोहम्मद नवाज़ को लेके गए थे, क्योंकि वो वहाँ पे टर्निंग ट्रैक्स होते हैं, तो वहाँ पे उनकी कोशिश थी कि ऑलराउंडर भी वो लेके जाएं जो ज़रा स्पिनर हो, और साथ में आमिर जमाल को उन्होंने रखा था। लेकिन इस टूर में हमने देखा कि अब बाउंसी ट्रैक्स होने हैं, और हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया में फास्ट बॉलिंग जो है वो ज़्यादा सपोर्ट करती है, उनकी पिचेस जो हैं, तो इसलिए इन्होंने नवाज़ को बाहर बिठा के फ़हीम अशरफ को खिलाया। इससे हो गया कि फ़हीम अशरफ और आमिर जमाल हमारे पास दो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स आ गए हैं, और साथ में दो स्पिनर्स तो हैं ही हैं, अबरार अहमद हैं और नुमान अली। इसके अलावा अगर हम देखें तो श्रीलंकन टूर के अंदर मैं साथ साथ इसलिए कंपैरिजन कर रहा हूँ ताकि चूँकि वो लास्ट सीरीज़ थी तो उससे ज़रा आसानी हो जाती है कंपेयर करने में कि क्या चेंजेस आए टीम के अंदर। उस टाइम हमारे पास 3 मेन फास्ट बॉलर थे, हसन अली थे, शाहीन अफरीदी थे और नसीम शाह थे। अब हम सबको पता है नसीम शाह की इंजरी की वजह से उनको रिप्लेस किया गया और उनकी जगह पे मीर हमजा को आप कर लें, क्योंकि वो भी नए बॉल से जो वो सीम करते हैं, तो नसीम शाह की जगह पे आप मीर हमजा को ले लें। उसके अलावा शाहीन अफरीदी भी हैं टीम में, हसन अली भी हैं। दो जो हैं वो नई एंट्रीज़ हैं इस टीम के अंदर, मतलब एक खुरम शहजाद है और एक वसीम जूनियर को जो है वो टीम में डाला गया। और हमने देखा कि जो पिछला स्क्वाड था श्रीलंका वाला वो 16 मेंबर्स का था, जबकि ये जो अब स्क्वाड है ये 18 मेंबर्स का। तो दो जो एंड में मैंने नाम लिए हैं, वसीम जूनियर और खुरम शहजाद, ये दोनों वो हैं जो एडिशनल स्क्वाड के तौर पे आपके साथ जाएंगे, और 5 दिसंबर से जो है वो टीम के यहाँ पे कैंप लग जाएंगे। और बाबर आज़म ने जो सारी डिटेल दी है, बड़ी अच्छी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है, उसमें उन्होंने कहा है कि 5 तारीख से जो है वो टीम कैंप लगाएगी ऑस्ट्रेलियन टूर की प्रिपरेशन के लिए, और उस कैंप के अंदर जो है वो हमने कुछ इजाफी लड़के जो हैं वो रखे हैं ताकि टीम को वो तैयारी करवाएं, जिसके अंदर स्पिनर्स में शादाब खान है, उसामा मीर हैं, उस्मान कादिर और मोहम्मद नवाज़, ये सारे स्पिनिंग में आ जाएंगे। और फास्ट बॉलिंग के अंदर जो है वो शाहनवाज दानी की जो है वो सर्विसेज लेंगे कैंप के अंदर। और जो उन्होंने फिर बताया कि नसीम शाह जो है वो 3-4 हफ्तों के बाद बॉलिंग करना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह जो है मोहम्मद हसनैन जो है वो भी वापस अपनी फिटनेस को देख रहे हैं और वर्कलोड के हिसाब से वो भी आगे आएंगे। सेम सिनेरियो जो है वो एहसानुल्लाह के, जिनकी एल्बो की इंजरी थी और अब वो भी उससे रिकवर करना शुरू हो गए हैं। हाँ, एक चीज़ जो है वो बड़ी सामने आ रही है हारिस रऊफ के हवाले से कि उन्होंने भी बात की है बाबर आज़म ने कि हमने उनसे कहा था कि आप टेस्ट में आएँ, और हफीज़ ने और बाकी जो हमारे कोचिंग स्टाफ है उनका भी ये था कि हारिस रऊफ को जो है वो टेस्ट सीरीज़ खिलाई जाए। और जबकि हमें पता है कि उनका 4 डे 5 डे का इतना एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन फिर भी ये लोग चाह रहे थे कि एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे उनको डाला जाए और किसी अगर जो मैच में। और बाबर आज़म ने जैसे कहा कि अगर पूरे दिन में 10-12 ओवर एक फास्ट बॉलर करा ले तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वनडे क्रिकेट में भी हमने देखा कि 10 ओवर तो 12 लेग प्लेयर ने कराने होते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग इस तरह की है थी। और उसके लिए हारिस रऊफ ने कहा है कि जी मैं माजरत करता हूँ, मैं भी अपने आप को इतना फिट नहीं महसूस कर रहा, तो मैं जो है वो टीम के साथ नहीं जाऊँ। जो कि ये चीज़ है थोड़ी सी सरप्राइजिंग भी है कि एक प्लेयर है उसको हर दम तैयार होना चाहिए। और हो सकता है उनका क्योंकि वर्ल्ड कप का बैड पैच गया है उससे भी वो रिकवर कर रहे हों, और वो एक साइड पर उनको चाहिए हो टाइम थोड़ा कि मैं ज़रा थोड़ा फ्री टाइम लूँ, रेस्ट करूँ, ताकि थोड़ी सी चीज़ें इंप्रूव हों, दोबारा अपनी बेसिक्स पे काम करूँ। तो लिहाजा ये हमारा बॉलिंग लाइनअप है। अगर हम इसके अंदर देखें तो 7 फास्ट बॉलर्स जो हैं वो इस टाइम पाकिस्तान के स्क्वाड में हैं। 7 फास्ट बॉलर्स जो हैं, 2 स्पिनर हैं और बाकी जो है वो 9 बैट्समैन हैं जिसके अंदर 2 विकेट कीपर हैं। तो अब ये देखा जाना है कि किस तरह से इसको प्लेइंग 11 को ये बनाते हैं, क्योंकि 3 ओपनर्स इनके पास हैं और इसी सेम मिडल ऑर्डर है। तो सरफराज और रिजवान है, लास्ट टेस्ट मैच हमें याद है उसमें रिजवान जो है वो कंकशन के बाद, सरफराज अहमद को कंकशन हुआ था, उसके बाद जो है वो रिजवान आए थे और उन्होंने 50 स्कोर की थी, पाकिस्तान मैच भी जीता था। तो अब ये देखना है कि कौन प्लेयर इन दोनों में से जो है वो टीम में जगह बनाता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।